हेलो एवरीवन, आई एम एजे। आज मैं आपको एक स्विंग ट्रेड के लिए एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी। वन डे का टाइम फ्रेम रहेगा। वन डे का टाइम फ्रेम रहेगा। वॉल्यूम की वैसे ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम को हटा दो, दिक्कत नहीं। स्ट्रैटेजी को चाहूँगा जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर लगाएंगे हम ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ठीक है, लगा दिया, प्लॉट हो गया, सिंपल। अब ADX में क्या करेंगे हम, एक 35 पे ये जो ADX 35 होगा, 35, हाँ 35, हाँ 35 पे एक लाइन मार्क कर लेंगे। चलो 34 से थोड़ा जूम करके, ठीक है ना, 35 पे एक लाइन खींच ली। ठीक, वन डे का टाइम फ्रेम रहेगा। एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे प्लस। हम इंडिकेटर के सेक्शन में गए, यहाँ रखेंगे वेटेज, वॉल्यूम, वेटेज, मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, WMA, वेटेड मूविंग एवरेज यूज करेंगे। इसका टाइम पीरियड रहेगा, नो का है, इसका पीरियड रहेगा 44 या 45, 45 ठीक रहेगा, 45 बेस्ट। ठीक है, नहीं 44, 45 ठीक है, 45 ठीक है, इजी सिंपल दैट। चलो ये तो आपने देख लिया है कि इंडिकेटर कौन से लगाने और कैसे लगाने हैं। ठीक है, अब बाइंग सेटअप कब बनेगा, जब भी ADX 35 को क्रॉस करे नीचे से। ठीक है ना, जब भी ADX 35 को क्रॉस करे, ठीक है, तब हमें बाइंग करना है। और प्लस ऊपर की साइड देख लो, ये जो मूविंग एवरेज है, वेटेड, ठीक है ना, WMA जब भी क्रॉस करे, मतलब प्राइस डाउन साइड से अप साइड जाए मूविंग एवरेज के, या इस ब्लू लाइन के ऊपर जाए, प्लस नीचे ADX हमारा 35 प्लस हो, तब हम बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे प्रीवियस स्विंग लो का। ठीक है, जो भी हमारा लो होगा, अब देखते हैं, जूम करके देखते हैं। इसमें एंट्री बनी थी यहाँ, ये मंडे को 20 तारीख नवंबर 2023। ठीक है ना, जूम करके दिखा देते, प्राइस को और जूम कर देते हैं, क्लियर दिखेगा। यहाँ ADX 35, ADX की वैल्यू क्या थी, ADX 35.53। यहाँ हमारी एंट्री हुई। स्विंग लो क्या है, ये है स्विंग लो, ये है। तो अब हम मार्क कर देते हैं, नेक्स्ट डे एंट्री बनानी है, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना, स्विंग ट्रेड के लिए है ये। यहाँ पे 35 क्रॉस हुआ है, ठीक है, हाई क्रॉस होती है हम एंट्री बना लेंगे। ठीक है, ये स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा कितने परसेंट का है वो देख लेंगे अभी मार्क करके। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा ये है, लो, लास्ट लो जो भी लगा था। स्टॉप लॉस देख लेते कितने परसेंट का बन रहा है। हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है लगभग 15%, और एक ट्रेड में मैक्सिमम 15 से 16% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इजी। अब देखते हैं इसने टारगेट क्या दिया है। अब ये टारगेट देख लेते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए स्ट्रेटजी है, बट आप देख सकते हो इसमें टारगेट आया है, लगभग मैक्स टारगेट आया है 294 का, और अब भी ये ट्रेड चल रहा है। ठीक है ना, अब इस परसेंटेज वाइज देख लेते हैं इनने क्या रिटर्न दिया है। परसेंटेज वाइज इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो इसका रिटर्न आया है लगभग 74%, 74% का रिटर्न आया इसका। ठीक है, कितने महीने में 74% देख सकते हो, जैसे कि कितने महीने में, ये नवंबर से लेके आज क्या डेट है,
आज है 1 मार्च, मतलब लगभग 3 महीने। 3 महीने में 74% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। बाकी और भी स्टॉक देख लेते हैं, कोई से भी उठा लो, कोई सा भी जो समझ रहे। चलो यहाँ से बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें अभी ट्रेड देखते हैं, 35 पे मार्क कर लेते हैं। 35 35 35 35, ये रहा 35। 35 का क्रॉस, 35 का क्रॉस ओवर, 35 का क्रॉस ओवर यहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ ठीक है। स्विंग लो का स्टॉप लॉस प्लस मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ हमें एंट्री बनानी है। एंट्री कैसे बनानी है देख लेते हैं। ये लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी, यहाँ कहीं कहीं भी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा स्विंग लो होगा, ये वाला। ये स्विंग लो दिख रहा है ना, ये हाई गया, ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये कंसोलिडेट करके गया, तो ये लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस देख लेते हैं कितने परसेंट का बन रहा है स्टॉप लॉस, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉप लॉस मेजर कर लेते हैं यहाँ से फटाफट। स्टॉप लॉस हमारा मोटा मोटा बन रहा है 10% का। 10% का स्टॉप लॉस बन रहा है। देन टारगेट देख ही सकते हो आप। तो इजीली इसने 20% का गेन दे दिया, ठीक है। 20% का गेन दे दिया है इजीली। चलो बजाज फिनसर्व, अब कोई सा भी स्टॉक आ जाए। अब आया इंडसइंड बैंक। चलो इंडसइंड बैंक आया, ड्राइंग सारी डिलीट करता हूँ एक बार। 35 का एडीएक्स मार्क करना, 35 35 35 35 ये रहा। तो एंट्री इसकी यहाँ तो देखो कहीं मिली नहीं, यहाँ मिली होगी थोड़ी सी। ये यहाँ एग्जैक्ट इस पॉइंट पर स्विंग लो का स्टॉप लॉस हुआ हुआ है यहाँ। ये इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस छोटे से ट्रेड में। चलो ये दिखा देता हूँ, स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ तुम्हें। मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। हाँ यहाँ एंट्री बनी थी, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर नहीं हुआ था, तो इसमें एंट्री नहीं बनेगी। देखो ये ट्रेड अच्छा हुआ मिल गया, तो यहाँ मूवी एडीएक्स का एडीएक्स 35 प्लस है, बट मूविंग एवरेज के नीचे है। बट जब ये क्रॉस ओवर ऊपर साइड हुआ मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसमें स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही नहीं, क्योंकि एंट्री नहीं बनी, एडीएक्स नीचे है, ठीक है। चलो बैक साइड देखते हैं कहाँ एंट्री बनी है हमारी। तो हमारी एंट्री लगभग इस पॉइंट पे बनी है, ये जो रेड कैंडल है यहाँ, ये एडीएक्स 35 प्लस हुआ है, ठीक है। तो अब स्विंग लो क्या है, स्विंग लो तो देख रहे हो, जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर रीटेस्ट किया, रिजेक्शन किया, फिर एक फ्लैट पैटर्न गया, फिर ये एक कंसोलिडेट में गया। वो चलो प्राइस एक्शन अलग चीज है। तो ये स्विंग लो, ये रेड कैंडल माना जाएगा, ये माना जाएगा स्विंग लो, ठीक है। चलो कोई नहीं, एंट्री बनाते हैं। एंट्री हमारी यहाँ कहीं रहेगी, ठीक। टारगेट स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये रहेगा या ये रहेगा। अब तुम्हारी हेडिंग है स्टॉप लॉस कौन सा लगाना। स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगा लेना तुम, ठीक है। ये हमारा मैक्स टारगेट ये आया, ठीक है। एडीएक्स को ऐड करते हैं, अब मेजर कर लेते हैं कितने परसेंट का मूव दिया है हमने। तो ये रहा आपका 23% का स्टॉप लॉस है, बट हमें 30% का स्टॉप लॉस एक स्टॉक में नहीं देना, मैक्सिमम 15-16% बहुत होता है, या 20% का स्टॉप लॉस। पहले वो अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मान लो जैसे इसमें 20% का स्टॉप लॉस हो रहा है, इसको अवॉइड कर सकते हो, दूसरा ट्रेड पकड़ लो, जरूरी थोड़ी है इसे कोई पकड़ना। इसने मूवमेंट दी है 57%, 57% की मूवमेंट दी है। चलो और देखते कोई स्टॉक। महिंद्रा एंड महिंद्रा,
ड्राइंग डिलीट करते हैं पहले सारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा एडीएक्स आ जा भाई, एडीएक्स आ जा ऊपर को। ठीक है 35 एडीएक्स 35 को मार्क करते हैं। 35 35 35 अब देखते हैं एडीएक्स 35 कब गया है। ठीक है यहाँ बाद में तो जुलाई, यहाँ अगस्त जुलाई के बाद तो एडीएक्स 35 प्लस गया ही नहीं है। तो हमारी एंट्री बनी है यहाँ। पहले चलो ये वाली एंट्री देखते हैं। 2 बार 35 प्लस गया, यहाँ पे एडीएक्स 35 प्लस गया बट ये मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये एंट्री मानी नहीं जाएगी, ठीक ना, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। चलो इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई बट ये एडीएक्स 33 चला गया तो 33 वाला वैलिड नहीं है। 35 चाहिए मिनिमम, तो 35 चाहिए हमें। देख लेते हैं एक बार इसको। 38 और अगला 35। हाँ चलो इसमें एंट्री बनी है। ये देखो ये 38 है एडीएक्स और ये है 39। क्लोजिंग ऊपर ही है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो मायने नहीं रखता, क्लोजिंग ऊपर चाहिए। चलो यहाँ से एंट्री बन गई हमारी, रूल में आ गया है, एंट्री बन गई है। लॉन्ग पोजीशन डाल दिया हमने, ये वाई क्रॉस होते ही। और ये हमारा स्विंग लो का स्टॉप लॉस 102 रुपये का स्टॉप लॉस है। और हमारा टारगेट है मैक्स आया जो है। एडीएक्स को हाइड कर दो 2 मिनट के लिए। ठीक है ये हमारा टारगेट आया है, मेजर कर लेते हैं इसको। इसके स्टॉप लॉस बन रहा है 8% का, बहुत बढ़िया, सबसे छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है। ऐसा ट्रेड बहुत बेहतरीन होता है सबसे लो स्टॉप लॉस के साथ। और इसका मैक्स टारगेट 29%, मतलब 30% के आसपास रिटर्न देगी यार। ठीक है बहुत बेहतरीन, उम्मीद करता हूँ स्ट्रैटेजी बढ़िया लगी होगी, स्विंग के लिए है। ठीक है ना, हाई लिक्विड वाले स्टॉक जितने भी होते हैं ना उनमें ट्रेड कर सकते हो, जब भी बॉटम लगे तब आप ट्रेड कर सकते हो इसमें। ठीक है ओके बाय।